दिमाग वाले कई अद्भुत लोगों के बारे में आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने वाले हैं जो कंप्यूटर की तरह लिखता है। जी हाँ, ये शख्स जब कागज पर कलम से कोई शब्द लिखता है तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये शब्द हूबहू कंप्यूटर की तरह प्रिंट किए नजर आते हैं। सफेद रंग के कागज पर काले या नीले रंग से लिखे गए अक्षर किसी मोती से कम नजर नहीं आते। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन गृह उमरिया के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में बतौर प्लांट असिस्टेंट के पद पर पदस्थ ये है प्रमोद कुमार पटेल। इनकी हैंडराइटिंग ऐसी है जैसे मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी कंप्यूटर ने शब्दों को कागज पर उतार दिया हो। प्रमोद कुमार पटेल मूल रूप से रीवा जिले के रायपुर करचुलियान के पास खुज गांव में रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में ली। इसके बाद रीवा से ही इन्होंने ITI का कोर्स भी पूरा किया और फिर BHEL भोपाल से ट्रेनिंग लेने के बाद संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में प्लांट असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हुए। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनकी राइटिंग को देखकर लोग इनके दीवाने हो जाते हैं और यही इनका हुनर इन्हें पूरे देश प्रदेश में मशहूर कर रहा है। आप भी खुद देख सकते हैं कि किस तरह प्रमोद पटेल सामान्य ढंग से ही शब्दों को लिख रहे हैं, लेकिन शब्द ऐसे छप रहे हैं जैसे मानो उन्हें कंप्यूटर से टाइप किया जा रहा हो। वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला, हम जो चुने तो मिलता जोश है। साधारण गांव के साधारण परिवार में पले बड़े प्रमोद पटेल अपनी इस कला को यहीं खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए वह पार्ट टाइम स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उन्हें अपनी हैंडराइटिंग सुंदर बनाने की टिप्स भी देते हैं। इनके हैंडराइटिंग का ही कमाल है कि कई बड़े संस्थानों द्वारा प्रमोद पटेल को सेमिनारों में भी आमंत्रित किया जाता है और कई जगहों तो इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आखिर इस खूबसूरती के साथ लिखने का तरीका प्रमोद पटेल के पास कहां से आया और उन्होंने कैसे अपनी राइटिंग को इतना सुंदर बनाया, यह जानने के लिए आइए हम बात करते हैं खुद प्रमोद पटेल से। मैं ग्राम खुज पोस्ट ऑफिस रायपुर करचुलियान रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं बचपन से मूर्ति बना करके मैंने पूरा पढ़ाई की है और जो सफ़र मतलब घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मैंने मूर्ति बना कर पूरा पढ़ाई की और पिताजी मतलब पहले मजदूरी किया करते थे, सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, भरूच में हैं, गुजरात में वो सिक्योरिटी गार्ड में हैं और मतलब कि हम लोग 2 भाई 1 बहन हैं। तो हमने छोटे भाई को उनको पढ़ाया, दीदी की शादी की, सब कुछ ही काम किया, मूर्ति बना करके मैंने पढ़ाई की और जब मेरा सफ़र कॉलेज जाने का था MJRITC कॉलेज में तो मैं 3:30 रात गाँव से जाया करता था, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं रीवा में रह करके अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। और वहाँ से मैंने 2011 मैंने टॉप किया, टॉप करने के बाद फिर BHEL से अप्रेंटिसशिप की और वहाँ से आने के बाद फिर काम फर्टिलाइजर में जॉब किया, वहाँ से बाद यहाँ पे MPPGSL में मैं ज्वाइन किया। तो सुना आपने, परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, विकट परिस्थितियों को जो अवसर बना ले उसी में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाई देता है। प्रमोद ने भी चुनौतियों को